Here I am going to solve this NEET PYQ where we need to find out the dimension of a quantity from the fundamental physical quantities. Now, how to approach this question? Firstly, here we are given with force, acceleration and time. अब हमें इससे एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम. हम इसे आसानी से समझते हैं. कैसे? तो पहले हम ये तो जान लें कि एनर्जी की रियल डायमेंशन है क्या. हम सभी को एनर्जी का हाफ mv² वाला फॉर्मूला मालूम है. उससे हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट हाफ mv² में m को रिप्रेजेंट करता है. Then v² it means velocity is lt minus, so it's whole square. Finally, when we got that m1 l2 t minus 2, after this we will equate the fundamental physical quantities with the new energy dimension which we want in terms of above given quantities. Now here we will apply the LHS and RHS application. How? So we know what the LHS is. It's simply the dimension of energy. Now हमें नहीं पता कि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम में यूनिट्स आएंगे, तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम LHS की साइड m1 l2 t minus 2 लिखेंगे और RHS की साइड x, y और z जैसे अननोन वेरिएबल्स के थ्रू. तो फिर अब हम x, y और z की वैल्यू को कैसे निकालते हैं देखते हैं. हम LHS की साइड m1 l2 t minus 2 लिखेंगे और RHS की साइड फोर्स को ब्रेक डाउन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशनल फार्मूला. एक्सेलरेशन को ब्रेक डाउन करेंगे और टाइम को एज इट इज़ रख देंगे. इन सब के ऊपर x, y, z को रिप्रेजेंट करेंगे. इसके बाद हम दोनों साइड यानी LHS को RHS से इक्वेट करेंगे. अगर हम m यानी मास को इक्वेट करते हैं तो LHS में m के साइड 1 है और RHS में m के साइड सिर्फ एक x है. सो x इज़ इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया. इसके बाद हम L के ऊपर आते हैं तो L पे 2 की पावर है. तो अब हम L की पावर को जो LHS में है उसे RHS से इक्वेट करते हैं. कैसे इक्वेट करेंगे? L के ऊपर एक x आएगा और एक y आएगा, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2. अब हमें x की वैल्यू तो पता है, y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा. अब आते हैं हम टाइम के ऊपर. टाइम LHS में -2 की पावर में है और RHS में टाइम -2x -2y प्लस z की पावर में है. अब इसे हम इक्वेट करेंगे एंड फाइनली हमारे पास z की वैल्यू 2 आ जाएगी. इस तरीके से हमें x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1 और z इज़ इक्वल टू 2 मिला. तो इससे हमें ऑप्शन बी अपना सही आंसर मिला. इस तरीके से हमने एक PYQ सॉल्व किया.